गुड मॉर्निंग। कभी ये डायलॉग सुना है आपने कि कोई बोलता है मैं फंस चुका हूँ, मैं फंस चुकी हूँ, ऐसा लगता है मैं एक जेल में रहती हूँ या रहता हूँ। सवाल ये उठता है कि क्या आप कभी जेल गए हो, नंबर 1। नंबर 2, आपके हिसाब से जेल होता क्या है? मैंने भी कई बार सोचा है, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ये कई बार आया कि कहाँ फंस चुका हूँ मैं। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम बोलते हैं यार कहाँ फंस चुके हैं, ये नहीं चाहिए मुझे। होता है ना, आपने भी महसूस किया होगा। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि हर एक इंसान के साथ ये होता है। और जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मेरा लर्निंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स और लाइफ आपको कुछ एक सवाल कर रही है कि आपने लाइफ तो ले ली भाई, आप तो आ गए यहाँ पर, लेकिन सीखा क्या? क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट एवोल्यूशन। आप इंसान की तरह आप कितना अपने आप को सुधार चुके हो पिछले जन्मों के हिसाब से। दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। सवाल उठता है ये टर्म जेल। जहाँ तक मैंने समझा है, जेल कोई फिज़िकल चीज़ होती नहीं है, अनलेस यू डू समथिंग रॉन्ग एंड सलाखों के पीछे आप चले जाते हो। खुदा न खास्ता, कभी नहीं होना चाहिए। बट एक जो इमेजिनरी जेल होता है, वो हम खुद बनाते हैं हमारे लिए। अब कोई भी मटेरियल यूज़ कर लो, वो आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। सोने का बनाना है तो सोने का बना लो, कौन रोकने वाला है? क्योंकि आर्टिस्ट तो आप ही हो, डिज़ाइनर भी आप ही हो। जैसे वो आजकल देखते हैं ना, फैंसी विलाज में बड़े बड़े गेट्स विद ऑल दोस डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल, आप भी एक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि किसी को दिखेगा ही नहीं। दिखता है तो सिर्फ आपको। जी हाँ, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम खुद अपनी जेल्स बनाते हैं। हमारे चॉइसेस, चलो चॉइस करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर सडनली समझ में आता है कि नहीं भैया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये काम नहीं चाहिए, मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्यों? क्योंकि आपके पैटर्न के हिसाब से, आपके सोच के मुताबिक वो बैठता नहीं है, डजंट फिट। इट्स लाइक नट एंड बोल्ट। अगर नट छोटा है लेकिन बोल्ट अब बड़ा डालना चाह रहे हो तो क्या होगा? या उल्टा, बोल्ट छोटा है और नट बड़ा है तो क्या होगा? इट्स अ मिसमैच। और जब भी मिसमैच होता है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी चाहत, आपके डिज़ायर्स विज़ावी जो रियलिटी में आपको मिलती है, एक तरीके से आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो और वो आपका एक जेल बन जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया नोबडी वांट्स टू स्टे इन जेल, सबको तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो हम करते क्या हैं? जिस सोच से, जिस इमेजिनेशन से आपने जो जेल क्रिएट किया है अपने आप के लिए, उसी हिसाब से क्या आपके अंदर वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि आप इस इमेजिनरी जेल को आप उड़ा दे सकते हो? मैं यहाँ नेचर में बैठा हूँ, यहाँ कोई जेल है ही नहीं, कहीं भी जा सकता हूँ, पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, सीधे अगर जेट है मेरे पास तो जेट पैक लेके मैं सीधे ऊपर आकाश की तरफ जा सकता हूँ। ज़मीन है, मैं ज़मीन खोद के ज़मीन के अंदर जा सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग। मीनिंग टू से, नेचर ने हमें चॉइसेस दी हैं, नेचर ने हमें वैरायटी दी है कि भैया ये मैंने आपको दिया है, अब आप चूज़ करो आप इसको कैसे यूज़ करते हैं, किसके साथ आप अटैच हो जाते हो। इतना अटैच हो जाते हो कि आप निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कभी आप तो यू वुड हैव एक्सपीरियंस दिस, हम ब्लड टेस्ट लेते हैं, राइट? वो आता है, टप 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 करता है, बांधता है यहाँ पर, फिर वेन देखता है, नीडल डालता है, ब्लड लेता है और फिर बैंडेड डालता है। अब कई बार आपने ये भी देखा होगा कि बैंडेड निकालते वक्त इतना हो इट्स लाइक अ सर्जरी। करना क्या है, निकाल दो एक झटके में, दिस लीस्ट अमाउंट ऑफ पेन। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे धीरे धीरे, और बच्चों के साथ तो और भी ड्रामा करते हैं। द मेन थिंग इज ड्रामा नहीं करना है, जो करना है फटाफट करो और ख़त्म करो। हाँ, ईजियर सेड देन डन, नो डाउट। हर एक का एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक पेशेंस लेवल होती है, मानता हूँ। लेकिन
क्या आपको एंड रिजल्ट चाहिए जहाँ पे ये आप जेल तोड़ सकते हो? किसने कुछ बोला उसको लेके बैठ गए, किसने कुछ किया उसको लेके बैठ गए। कोई बंदा या बंदी आपकी ज़िंदगी में आया, चला गया, चली गई, उसको लेके बैठ जाते हो, क्योंकि वो समझ उस वक्त नहीं आती है या होती ही नहीं है कि जो आता है उसको जाना ही है, अपने अपने टाइम से, अपने अपने मुताबिक, अपने अपने रोल के हिसाब से। और एक तरीके से देखा जाए तो हम भी किसी की ज़िंदगी में एक किरदार की तरह आए हैं, किरदार का रोल करेंगे और निकल जाएंगे। तो ये अटैचमेंट किसके लिए? जब लाइफ ने इतना कुछ दिया है देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, हम एक ही चीज़ नहीं है जो सोने के बने हुए हैं। दिस इज इमेजिनेशन, दिस इज फिक्शन। हम समझते हैं हम तोप हैं, हम कुछ नहीं है। और मैं ये सब अपने लर्निंग के हिसाब से कह रहा हूँ, अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट यू, यू हैव योर ओन लर्निंग कर्व। ये मेरी लर्निंग है। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मुझे सोने के पिंजरे में नहीं रहना है या किसी भी पिंजरे में नहीं रहना है। मुझे वो रोल अदा करना है जो लाइफ ने मुझे दी है, एंड दैट इज़ टू इम्प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रूव माई रिलेशनशिप्स with my surrounding, improve my ability to communicate with people, चाहे वो कैसे भी हो। किसके साथ मैं कर सकता हूँ, किसी के साथ मैं नहीं कर सकता हूँ, इट इज़ ओके। अपनी पीस ऑफ माइंड, अपनी खुशी अपनी हाथ में है। इट इज़ इन आवर हेड। और जब हम किसी और के हाथ में दे देते हैं या किसी सर्कमस्टांसेस के हाथ में दे देते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक पिंजरा बन जाता है जिसके पास शायद ना खिड़की हो ना दरवाज़ा हो, और अगर हो भी उसमें ताला है और चाबी आप खुद को नहीं पता कहाँ है। तो वाई डू दिस? कहने का मतलब ये दोस्तों फाइनली कि ये सब क्यों करना है? लाइफ इज़ मेंट टू बी एन्जॉयड, एन्जॉय इट। लेकिन एन्जॉय इस तरह की नहीं कि लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, जो लोग करते हैं आजकल। बस लेना लेना लेना, देना का नाम ही नहीं है। नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। वो भी एक तरीके से जेल होता है जब आप लेते जाते हो लेते जाते हो। इट्स नॉट ईजी। लेकिन जब आप देते हो खुशी से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, तब जाकर वो जेल के दरवाजे खुल जाते हैं या जेल ही कोलैप्स हो जाता है। अगेन, ये मेरा तजुर्बा है। आपका क्या है? सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।